बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखा कि एक बदहाल शख्स पुल से छलांग लगाकर अपनी जान देने लगा था। मैंने फौरन उसे रोक लिया तो वो रोते हुए बोला, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं घर पर। मैंने अपनी सारी तनख्वाह उसी को दे दी जो आज ही मिली थी। वो मुझे दुआ देता चला गया। घर गई तो सास ने वावेला डाल दिया और रोते हुए शौहर को वीडियो दिखाकर बोली, पूरी तनख्वाह अपने यार को दे आई, ये देख। शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं सड़क पर खड़ी रो रही थी जब मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। जब नर्स बोली, कमिश्नर साहब, पेशेंट को होश आ गई है, जो वो आदमी अंदर आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो वही पुल वाला मेरी सुहागरात थी। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जीशान की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी हूँ। दिल में एक अजीब सी सनसनाहट थी कि इतने बरसों की ख्वाहिश आज पूरी हो गई। कमरे की फेरी लाइट्स में हर चीज ख्वाब जैसी लग रही थी। मेरा दिल खुशी से रक्स कर रहा था। मैं आम दुल्हनों की तरह सर झुकाकर शर्मा कर नहीं बैठी थी, बल्कि घूंघट उठाकर कमरे की सजावट को पुरशौक नजरों से देख रही थी। बैठ के बिल्कुल सामने रखे मेरे जहेज के ड्रेसिंग टेबल में अपने सरापे को देखकर मुझे रश्क आया। और रश्क कैसे ना आता। मैं सर से पैर तक कीमती जेवरात से लदी बुंदी थी। मैं एक सरकारी स्कूल टीचर थी और मेरी शादी के लहंगे और जेवरात से लेकर जहेज की एक एक चीज मेरे पैसों से आई थी। बस दिल में एक हसरत थी कि मैं शादी के नाम पर जो भी खरीदूं वो सब मेरे जीशान के घर का मुकद्दर बने। और फिर मेरी ख्वाहिश जैसे अर्श पर सुन ली गई। मेरी लव मैरिज हो गई। मैंने अपने पूरे खानदान से टक्कर लेकर जीशान का हाथ थामा था। मेरी बड़ी बहन, जिसकी शादी की उम्र निकल गई, उसने बहुत वावेला मचाया कि लोग ठीक नहीं लगते, मगर मैंने उसे खूब खरी खरी सुनाई कि तुम मुझसे जलती हो। खुद की शादी तो किसी दो बच्चे के बाप से भी ना हो सकी। अब मेरे जवान जहां महबूब को देखकर तुम्हें सुकून नहीं आ रहा। उसे तो फिर ऐसी चुप लगी कि मत पूछिए। मेरी बारात तक उसने मुझसे सीधे मुंह बात न की। मैं भी कहां परवाह करने वालों में से थी। जीशान से निकाह होते ही हवाओं में उड़ने लगी। मैं जीशान के ख्यालों में इतनी मगन हो चुकी थी कि दरवाजे खुलने का पता ही न चला। मगर अगले ही लम्हे किसी हाथ ने मेरे कंधे को झिझोड़ा। मैं चौंक कर मुड़ी तो सामने जीशान नहीं बल्कि मेरी सास खड़ी थी। मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। मैंने जल्दी से घूंघट नीचे किया। वो एकदम तंजिया लहजे में बोली, मुझे देखकर घूंघट नीचे करने की क्या जरूरत थी बीबी। अजब लहजा मुझे अंदर तक सुलगा गया। मैंने घबरा कर घूंघट पलट दिया। वो मुझे घूर कर बोली, तुम अब तक इतना भारी जेवर पहनकर ऐसे ही बैठी हुई हो, उतारो इसे ताकि मैं संभाल लूं। शादी वाले घर में कहीं इधर उधर ना हो जाए। उनकी बात पर बेयकीनी से मैंने उन्हें देखा। अभी तो मेरे शौहर ने आना था। आखिर ये सारा बनाव सिंगार मैंने उसी के लिए ही तो किया था। उसने तो अभी तक मुझे ढंग से देखा भी नहीं, ना मुंह दिखाई दी, ना मेरी सुहागरात हुई। और सबसे बड़ा सितम ये कि जीशान के बजाय उसकी माँ कमरे में आई, और वो भी ऐसी डिमांड लेकर कि जिसे सुनकर ही मेरे तन बदन में आग सी लग गई, मगर जबान जैसे बंद हो गई। मैंने गला खंगार कर बस इतना कहा कि जीशान आ जाएं तो उतारती हूँ। उन्होंने भवें चढ़ाते हुए मुझे घूरा और पांव पर ढकते हुए बाहर चली गई। उसी लम्हे मुझे अपनी सहेली की सरगोशी याद आई, जो ऐन रुखसती के वक्त उसने मेरे कान में की, तुम्हारी सास काफी नकचिड़ी है, ख्याल रखना। लेकिन उस वक्त तो मैंने इग्नोर कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त यही लग रहा था कि जैसे सारा जमाना मुझसे हसद कर रहा है। जीशान था अभी तो इतना हैंडसम कि उसके लिए मेरा सोचना बनता भी था। लेकिन अब खौफ मेरे दिल में उतरे जा रहा था। अभी तो शादी की पहली रात थी, मगर उसका आगाज इतना तल्ख कैसे हो गया। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि मेरी सास बगैर कुछ कहे सुने बाहर चली गई। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैंने सर झटका। थोड़ी देर के बाद जब जीशान अंदर आया तो पुरसुकून हो गई। लेकिन अभी वो आकर बैठा ही था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने घबरा कर जीशान की तरफ देखा तो उसने मुझे मुस्कुराकर तसल्ली दी और उठकर दरवाजे पर गया तो मेरी नन्ही ने इंतहाई कड़कदार आवाज में उसे अपनी माँ का पैगाम दिया कि फौरन बाहर आओ, अम्मी बुला रही हैं। वो फौरन बाहर चला गया। मैंने सोचा 2 मिनट में वापस आ जाएगा, मगर जीशान ऐसा गया कि 3 घंटे हो गए। खुदा जाने उन माँ बेटे के दरमियान ऐसे कौन से मुज़ाकरात हो रहे थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं कुड़ने लगी। बैठ बैठ कर मेरी कमर तख्ता हो गई। मैंने थक कर बैठ के ग्राउंड पर सर टिका दिया। अभी आंखें बंदी की थी कि दरवाजा पाँव की ठोकर से खुला और कड़े तेवरों के साथ जीशान अंदर आया। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैं गड़बड़ा सी गई। उसने आते ही चिल्लाकर कहा, अम्मी ने तुमसे जेवर मांगा था, तुमने उनके साथ बदतमीजी क्यों की? उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैं और अम्मी के साथ बदतमीजी करूंगी? नहीं जीशान, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने तो बस ये कहा था। उसने फौरन मेरी बात काटी और इंतहाई जारहाना अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा, अभी और इसी वक्त ये जेवर उतारो और जाकर अम्मी को देकर आओ। मैं हैरत से उसे तकने लगी कि क्या ये वही शख्स है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था। आज अपनी माँ के एक इशारे पर मुझे यूं हुक्म दे रहा था
जैसे मैं कोई गैर हूं। दिल में कुछ टूटा तो था कि मेरी आंखें नम सी हो गईं, मेरे हाथ कांपने लगे। ये जेवर मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया था। अगर मैं आज ये सब दे दूंगी तो क्या गारंटी है कि मुझे वापस मिलेगा। लेकिन मैं कुछ न कह सकी। मेरी खामोशी पर वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चला गया और मैं हक्का बक्का रह गई। ज़ीशान के कमरा छोड़ जाने के बाद मैं कुछ देर साकत बैठी रही कि क्या सुहागरात ऐसी होती है। इसी दिन के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की थी, दुआएं की थी। कमरे की खामोशी मुझे अब काटने लगी थी। सामने आईने पर निगाह गई, मगर अब मेरे चेहरे पर कोई ताजगी ना थी, ना खुशी थी, ना आंखों में कोई चमक थी। जैसे किसी ने एक ही लम्हे में मेरे सारे ख्वाबों पर मट्टी डाल दी हो। मैंने आईने के सामने बैठे बैठे सोचा, शायद मेरी शादी की रात बर्बाद नहीं हुई, बल्कि मेरी खुशियों की जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन क्या खबर, शायद मेरा महबूब शोहर मेरा इम्तहान ले रहा हो। भला मैं कैसे इस इम्तहान में नाकाम हो सकती हूँ। इस ख्याल के आते ही मैंने अपना एक एक जेवर उतारा और अपनी आंखें बंद कर ली। दिल में एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था कि मुझे हर सूरत ज़ीशान को मनाना था। मैंने अपने दिल को समझाया कि अगर मुझे उसकी मोहब्बत वापस लानी है तो मुझे अपना गुरूर, अपनी जिद सब कुर्बान कर देना होगा, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ औरत का मुकद्दर है। अगर ये मेरा घर है तो मुझे इसे बचाने के लिए खुद को अगर कुर्बान भी करना पड़ा तो मैं हर हाल में ये कुर्बानी दूंगी। मैं मोहब्बत की इतनी मारी हुई थी कि गलत और सही के दरमियान फर्क ही न कर पा रही थी। मैंने फटाफट तमाम जेवरात को एक कपड़े में लपेटा, उसी पोटली को मजबूती से बांधा और हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोलकर बाहर झांका, मगर हर तरफ सन्नाटा था। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं ज़ीशान दिखाई न दिया, ना ही घर का कोई और फर्द दिखाई दिया तो मेरा दिल घबराने लगा। अब समझ नहीं आ रही थी कि इस भारी लहंगे के साथ मैं कहाँ जाऊं। हालांकि ये 4 कमरों का छोटा सा घर था, मगर मैं शादी के बाद पहली बार यहाँ आई थी, इसीलिए अंदाजा नहीं था कि किस कमरे में सास होंगी। एक लम्हे के लिए सोचा कि वापस अपने कमरे में जाकर बैठ जाऊं, मगर दिल ने कहा नहीं, अगर मैंने ये जेवर अभी ना दिए तो ज़ीशान और ज्यादा नाराज हो जाएगा। मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ी तो सामने कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और वहां लाइट जल रही थी। मैंने अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर चंद लम्हों के लिए मेरी सांस रुक गई। ज़ीशान अपनी माँ के पैरों के पास लेटा था, जैसे बच्चा माँ के कदमों में पनाह लेता है। मेरा शौहर, जिसे उस वक्त मेरे पास होना चाहिए था, वह हमारी शादी की पहली रात अपनी माँ के कदमों में मुतमईन पड़ा था, जबकि मेरी सास गाँव तकिए के साथ टेक लगाए मजे से ड्राई फ्रूट खा रही थी और पास ही दूध का भरा हुआ गिलास पड़ा था। या अल्लाह, शादी के बाद मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस दी और झिझकते हुए कमरे के अंदर कदम रखा तो मेरी सास ने नजर उठाकर मुझे देखा। उनकी निगाह में मेरे लिए अजनबियत थी। मैंने धीरे से सलाम किया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाह फेर ली। मैं बैठ के पायती के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे बैठने का न कहा, बल्कि हाथ में दूध का गिलास थाम लिया। उनके इतने अजीब व गरीब रवैये ने मुझे अंदर तक खाली सा कर दिया। बिलाखिर मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं ये जेवर कहाँ रखूं? उनके चेहरे का तासुर एकदम बदला, आंखें मुझ पर जम गई, जैसे यकीन न आया हो कि मैं वाकई जेवर उन्हें देने आई हूँ। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई और तेजी से बोली, लाओ लाओ, मुझे दो, और एकदम अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उनके हाथों पर जेवर रख दिया। जेवर की पोटली उनके हाथ में क्या आई, उनकी आंखें चमकने लगीं, चेहरे पर अजब पुरस्रार मुस्कुराहट खेलने लगी। मैंने कुनखियों से ज़ीशान की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए लेटा था, मगर मैं जानती थी कि वो जाग रहा है। मैंने चाहा कि वो मेरी तरफ देखे, एक लम्हे के लिए ही सही, मेरी पहली कुर्बानी को महसूस करे, मगर वो बेहिस बना लेटा रहा। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन ये वही था जिसने मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे। दिल के अंदर एक चुभन उठी, काश वो कुछ तो कहता, काश एक नजर ही मुझ पर डाल लेता। ऐसी भी क्या बेइज्जती। मेरी सास ने जेवर की पोटली को हाथ पर तोला और फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा। क्यों खड़ी हो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैंने एक बार फिर ज़ीशान की तरफ देखा, शायद वो मेरे साथ चल पड़े, मगर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैंने दिल पर पत्थर रखा और मरे मरे कदमों से कमरे से बाहर आ गई। जो ही मैंने दरवाजा बंद किया, अंदर से हल्की सी दबी दबी हंसी की आवाज आई। वो यकीनन ज़ीशान से बात कर रही थी। मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा और भारी दिल के साथ अपने कमरे में आ गई। कमरे में दाखिल होते ही मैंने दरवाजा बंद किया और आईने के सामने रुक गई। मुझे लहंगे से लेकर मेकअप तक हर चीज बोझ लगने लगी। मैंने फौरन मुंह धोया और अपना भारी लहंगा उतार दिया और वो सादा सा काटन का जोड़ा पहन लिया। जब आईने में दोबारा खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वही पुरानी लड़की बन गई हूँ जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, मगर अब उसकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि ख्वाबों की थकन थी। मैंने बिस्तर पर लेटने से पहले दिल में एक अहद किया
कि आज के बाद मैं अपनी तवक्कुआत को कम कर दूंगी। शायद यही मेरी बका का रास्ता होगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाज़ा हल्का सा चरचराया। मैंने करवट मोड़ ली, आंखें बंद कर ली। जीशान अंदर आया। कदमों की चाप मेरे करीब आई, फिर रुक गई। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा। शायद उसे मेरी खामोशी खटक रही थी, मगर मैंने पलक भी न झपकी। दिल के अंदर एक तूफान था, मगर चेहरे पर सुकूत। उसने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्जों ने शायद साथ न दिया। आखिरकार वो मेरे करीब बिस्तर पर लेट गया और गर्मजोशी से अपना हाथ मेरे बाजू पर रखा। लेकिन मैंने सख्ती से आंखें बंद कर ली, क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत के सारे जज्बे सर्द हो चुके थे। शादी के 1 माह बाद ही मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी एक शराब लगने लगी। जो खूबसूरत ख्वाब मैंने देखे थे वो सब धुंधला गए। मैंने सोचा था कि जीशान के साथ आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारूंगी, मगर यहाँ तो सांस भी हुक्म की मोहताज थी। हम हनीमून तक अपनी सास की इजाज़त के बगैर नहीं जा सके। मैंने कई बार जीशान से कहा कि चलो कहीं 2 दिन के लिए ही सही बाहर घूम आए, मगर उसका हर जवाब एक ही होता, अम्मी खुश नहीं होगी। उस घर में हर फैसला सास के उज़न से होता था, चाहे वो रात के खाने का मेन्यू ही क्यों ना हो। शादी के चौथे दिन ही मुझे घर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई और मेरी सास और नंदे हर जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गई। मैं सुबह से लेकर रात गए तक उनकी फरमाइशें पूरी करती, खाने बनाती, सफाइयां करती, अलगर्ज हर हुक्म मानती कि ये मुझसे खुश रहे। मैंने चूंकि शादी की वजह से स्कूल से छुट्टियां ले रखी थी, तो मुझे लगा कि जब मैं दोबारा से जॉब पर जाने लगूंगी तो शायद ये जिम्मेदारियां तकसीम हो जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये सब मेरी गलतफहमी है। मेरी जॉब के पहले दिन मुझे मेरी सास ने साफ साफ कहा कि सुबह का नाश्ता बना कर जाना, तो मैंने फौरन हुक्म की तामील करते हुए फटाफट चाय और पराठे बनाए और खुद लेट हो जाने की वजह से बगैर नाश्ता किए ही स्कूल चली गई। चूंकि पहला दिन था, इसीलिए प्रिंसिपल ने कुछ न कहा, लेकिन बातों बातों में उन्होंने मुझे आगाह कर दिया कि हर रोज ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ से थक हार कर दिन के 3 बजे घर पहुंची तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जैसे बर्तन में सुबह नाश्ते में छोड़कर गई थी वो वैसे ही पड़े हैं। सिंक में छूटे बर्तनों का अंबार था और सितम ये कि दिन का खाना भी नहीं बनाया हुआ था, जबकि सास और नंदे घर में ही मौजूद थी और मजे से फिल्म देख रही थी। मैंने फटाफट दिन का खाना बनाया, जो मेरी सास और नंदों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने सोचा था कि खाना खाकर कुछ देर कमर सीधी कर लूंगी, मगर मेरी सास ने मुझे कहा कि वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो लेना। तो मैंने फौरन सर हिलाया और मशीन लगा दी। कपड़ों से फारिग होकर मैंने रात का खाना बनाया और कमरे में आकर लेट गई। थकन से मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था, लेकिन मैं ये सोचकर ही घबरा गई कि मैं ये सब रूटीन में एक साथ कैसे चलाऊंगी। जॉब की एक अलग मुशक्कत और घर के इतने ढेर सारे काम एक साथ मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इसका कोई हल नहीं निकल सका। मेरी जिंदगी जैसे 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। मैं काम कर करके अदमुई हो गई थी, लेकिन जीशान को कोई परवाह नहीं थी। न जाने उसकी मोहब्बत के दावे कहाँ गए। वो घर आता तो मोबाइल पर मसरूफ हो जाता। मैं उसे देखती रहती कि शायद एक नज़र प्यार से देखे, शायद कहे कि तुम थक गई हो, मगर वो अपनी दुनिया में ही गुम रहता। ऐसे में मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझसे डबल जिम्मेदारियां उठाई नहीं जा रही। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। जॉब से वापस आकर भी मुझे ही घर का सारा काम अगर खुद ही करना है तो बेहतर है कि जॉब ही छोड़ दूं। अब अंदर की थकन मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, लिहाजा मैंने एक दिन हिम्मत करके जीशान से कहा, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मगर मेरी बात सुनकर जीशान का चेहरा उतर गया, और जब ये बात मेरी सास को पता चली तो वो तो मुझे जताते हुए बोली कि मैंने अपने जीशान की शादी एक पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़की से इसीलिए की है कि मेरे जीशान पर कोई बोझ न बने, वरना मेरे जीशान के लिए तो लड़कियों की कोई कमी ही नहीं थी। गोया वो मुझे साफ साफ ये बता गई कि यहाँ रहना है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, वरना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। चनाचा मैंने हार मान ली। मैंने जॉब जारी रखी, मगर इसका फायदा भी मुझे नहीं हुआ। मेरी तनख्वाह सास के कब्जे में जाती, वो अखराजात की एक लंबी लिस्ट मेरे सामने लेकर आती और मैं खामोशी से अपनी सारी की सारी तनख्वाह उनके हाथ पर रख देती। वो एक एक नोट गिनती और अगर एक नोट भी कम होता तो मेरी शामत आ जाती। मैं शादी से पहले जहां दिल चाहता खर्च करती, मगर अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं अपनी ज़रूरियात की कोई चीज़ खरीद लूँ। कभी ड्रेस खरीदने को दिल करता तो हफ्तों सोचती रहती कि किससे मांगूं, जबकि मेरी सास और नंदे हर माह ब्रांडेड सूट और फैंसी जूते लेती। एक बार तंग आकर मैंने जीशान से खर्चा मांगा तो वो उल्टा मुझ पर हंसने लगा कि अच्छी भली तनख्वाह है, मगर फिर भी भिखारियों की तरह हाथ फैलाती रहती हो। तो उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी, मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने भड़क कर कहा कि मेरी सारी तनख्वाह तो आपकी अम्मी ले लेती हैं। मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे होते हैं कि जिनसे मैं स्कूल आने जाने का किराया अदा करती हूँ। तो एकदम भड़क कर मेरे साथ लड़ने लगा कि तुम क्या समझती हो कि मेरी माँ तुम्हारे पैसों की मोहताज है।
ये घर क्या तुम्हारे पैसों से चलता है? याद रखो बीबी, तुम्हारी तनख्वाह तो बस ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है, जबकि घर के अखराजात तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। अगर तुम जरा से पैसे दे देती हो तो ये मत भूलो कि तुम भी यहीं पर खा पी रही हो। लेकिन मेरी माँ ने तो कभी तुम्हारे खर्चों को नहीं गिना, क्योंकि वो आला ज़र्फ है, तुम्हारी तरह घटिया नहीं। ज़ीशान के मुंह से आग निकल रही थी। मैं उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि वो अपनी आवाज़ धीमी कर ले। अगर सास के कानों में ये बातें चली गईं तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो मेरा जीना किस किस तरह हराम करेंगी। लेकिन ज़ीशान तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो गुस्से में तनतनाता हुआ अपनी माँ के पास गया और उनके ऐसे कान भरे कि वो दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई और मुझे गालियाँ और बद्दुआएं देने लगी। मुझे जताते हुए बोली कि हमने तुम्हें यतीम समझकर तुम्हारे सर पर हाथ रखा था, मगर हम ये नहीं जानते थे कि तुम इतनी कंगाल सोच की मालिक हो। मैं इस कदर शर्मसार हो गई कि मेरा दिल चाहने लगा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ीशान, चूंकि इतना मैच्योर मर्द है, वो किसी बच्चे की तरह अपनी माँ से मेरी शिकायत लगाने चला जाएगा। हालांकि मेरा गिला हक पर था, लेकिन वो मेरा गुनाह बना दिया गया। इससे पहले कि बात बिगड़ती, मैंने अपनी सास और शौहर दोनों से माफ़ी मांग ली। मैं नहीं चाहती थी कि बात बढ़े और मेरी शादीशुदा लाइफ में दरार पड़ जाए, क्योंकि बात बात पर तलाक देने की बात तो ज़ीशान वैसे ही करता रहता था। और मैं इस बात से इतना डरती थी कि अगर खुदा न खास्ता हमारे दरमियान लड़ाई बढ़ी तो कहीं वो मुझे सचमुच तलाक ही न दे दे। इसीलिए मैं हर वक्त अपने ऊपर जबर करके उनसे माफ़ी भी खुद ही मांग लेती। जिंदगी अब मेरे लिए एक मुसलसल इम्तहान बन चुकी थी। मैं हर सुबह आँख खोलती तो उठने का दिल ही नहीं चाहता। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। सास का मुंह हर वक्त बना रहता, नन्हे भी बात बात पर काटने को दौड़ती, बदतमीजी अलग करती, और ज़ीशान वो तो सदा का लापरवाह। ये चीज़ें मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जुज़ बन चुकी थी, जिनसे मैं किसी सूरत भी पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। अब ये घर मेरे लिए वो जगह नहीं रही थी जहाँ मैं कुछ पल सुकून तलाश करती। ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ हर पल मेरा दम घुटता। शादी का 1 साल किसी पुलिस सराहत से गुजरा। मैं अब तक माँ भी न बन सकी, और ये भी मेरी ही गलती समझी गई। मेरी सास अक्सर मुझे सुबह स्कूल के लिए तैयार होता देखती तो ताना ज़रूर मारती कि आजकल की लड़कियां मेकअप में तो माहिर हैं, मगर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतरते, लेकिन मैं चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। एक दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई। बाहर कोई जानने वाली खाला आई हुई थी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह तजस्सुस भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अरे बहू, कब सुनाओगी खुशखबरी? मैं अभी कुछ कह ही नहीं पाई थी कि सास पीछे से बोल उठी, पता नहीं ये खुशखबरी सुनाएगी भी या नहीं, कहीं बांझ ही ना हो। यह सुनकर तो मेरी रूह जैसे फना हो गई, जमीन जैसे पांव के नीचे से खिसक गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अब मेरी सास हर किसी के सामने सरेआम मुझे बातें सुनाएंगी, ये तो कभी मेरे तस्वुर में भी नहीं था। मैं सब कुछ जहन से झटक कर सास के हुक्म पर चाय बनाने लगी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक चाय का कप हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। एकदम सास ने आवाज लगाई, अरे अरे, क्या तोड़ दिया? जान नहीं है क्या तुम्हारे हाथों में? देखो तो कैसी बेढंगी है। बच्चे पैदा नहीं होते और काम भी सीधा नहीं होता। मैंने फटाफट कप की किर्चियां समेटी, मगर दिल की किर्चियां मुझसे समेटी न गई। मेरी बस हो गई थी। रात को मैंने ज़ीशान से बात करने का फैसला किया और उसे बताया कि अम्मी मेरे बारे में सबके सामने ऐसी बातें क्यों करती हैं। तो वो बड़े सुकून से बोला, अम्मी क्या करे, कितनी वजाहतें दें, साल तो हो गया, अब तक बच्चा आ जाना चाहिए था। ज़ीशान, हालात देना खुदा के हाथ में है। वो हंसा, लगता है खुदा ने तुम्हारी गोद खाली ही रखनी है। अल्लाह ना करे। मैं रोने लगी और वो उठकर बाहर चला गया। बाहर आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद कहीं छुप गया था। मुझे लगा जैसे वो भी मेरी हालत पर शर्मिंदा हो गया है। अगले दिन मैं गायनी के पास गई, अपने टेस्ट करवाए, जो ठीक आए। अब ज़ीशान के टेस्ट की ज़रूरत थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके ज़ीशान को अपने टेस्ट करवाने का कहा, तो वो मेरी बात सुनकर हत्थे से ही उखड़ गया और मुझे बोला कि भला मर्द को भी अपने टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है, ये तो औरत के मसाइल हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, आइंदा अगर मुझसे तुमने ऐसी बात की तो नुक्स खुद में है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो। मेरी सास भी वहां पर एकदम आ गई और बोली कि क्या शोर शराबा लगा रखा है। तो ज़ीशान गुस्से से बोला, इसका हाल देखो, छुपकर गायनी डॉक्टर से मिलकर आई है, न जाने क्या साजबाज है, और अब मुझे कहती है कि अपने टेस्ट करवाओ। तो मेरी सास अपने गालों को पीट कर बोली, खबरदार, जो मेरे बेटे पर उंगली उठाई। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम में ही नुक्स है। मैंने अपनी तरफ से मार खाने के बावजूद अपने शौहर को समझाने की कोशिश की, मगर सिवाय जिल्लत व ख्वारी के मुझे और कुछ भी ना मिला।
ऐसे में मैं फ़कत एक ही बात सोचती, क्या मैं ही कसूरवार हूँ? अगर मैं मां न बन सकी तो क्या होगा? मेरी रातें अब बस इसी बात पर जाग जाग कर गुजरने लगी। मैं अपने लिए बहुत दुआएं करती और कभी बिल्कुल मायूस हो जाती तो ऐसे में कुरान खोल लेती, अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह, कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करती रहूंगी? कब तक ये लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते रहेंगे? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। मैं अब दुआ करते करते रो पड़ती, ऐ मेरे रब, अगर ये मेरी आजमाइश है तो तू मुझे सब्र दे और इनके दिलों को नरम कर दे। इनकी इल्जाम तराशियां ताने सुन सुनकर मेरा दिल अब जैसे फटने लगा था। एक दिन सुबह से ही मेरा दिल अजीब सा बोझल था। रात भर नींद नहीं आई। हर लम्हा एक ही ख्याल दिमाग में गूंजता रहा कि अब ये जिंदगी किस काम की है। सास की बातें, निशान की बेरुखी, मोहल्ले की औरतों के तानों के वजन मेरी रूह को जख्मी कर रहे थे। एक दिल चाह के स्कूल ना जाऊं, मगर आज तनख्वाह मिलनी थी, इसीलिए नाचार मैंने खुद को तैयार किया। आईने के सामने खड़ी हुई तो अपना चेहरा पहचान न सकी। आंखों के नीचे स्याह हल्के, चेहरे पर थकन और आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी जीशान के इश्क की वजह से चमकती थी। मैंने पर्स में कुछ कागजात रखे, चादर ओढ़ी। जीशान हस्बे मामूल माँ के साथ नाश्ता कर रहा था। न सलाम न दुआ, न नजर उठाकर देखा। मैं गहरी सांस लेकर दरवाजे से निकली तो तेज हवा ने दुपट्टे को चेहरे से हटा दिया। मैंने बेदिली से दुपट्टा ठीक किया और सड़क पर कदम रखा। सड़क पर शोर था लेकिन मेरे अंदर मुकम्मल खामोशी। बस कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। तनख्वाह ले ली थी, मगर घर जाने के बजाय आज दिल चाहा कि कहीं अकेली बैठूं, किसी अजनबी जगह जाकर खुद से बात करूं। चलते चलते मैं शहर के पुराने पुल के करीब पहुंच गई। वही पुल जहां से नीचे दरिया बहता था। पानी आज कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा था, जैसे जमीन के दुखों को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हो। मैं रेलिंग के करीब जाकर रुक गई। हवा तेज थी, दुपट्टा बार बार उड़कर चेहरे से हट जाता। मैंने दोनों हाथ रेलिंग पर रखे और दरिया के बहाव को देखने लगी। कितना पुरसुकून लग रहा था ये दरिया। हालांकि इसके अंदर तो गयानी थी। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी भी इसी दरिया जैसी है, बाहर से खामोश, अंदर से बिफरी हुई। मेरे कदम पुल के किनारे पर थे कि अचानक सामने एक मंजर ने मुझे चौंका दिया। एक आदमी बोसीदा कपड़ों में रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मायूसी लिखी हुई थी। वो नीचे पानी को देख रहा था, जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान बस एक लम्हे का फासला हो। मैं चलने में उसे देखती रही। फिर अचानक समझ में आया कि वो छलांग लगाने वाला है। मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। मैंने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई। हवा के शोर में मेरी आवाज दब गई। मैं चीखी, रुक जाओ, मगर उसने सुना ही नहीं। वो बस एक लम्हा था जब मैंने पीछे से उसकी शर्ट पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींची। वो नीचे गिर गया और चौंक कर पलटा तो उसकी आंखों में खौफ, हैरत और दुख सब कुछ इकट्ठा था। न जाने क्यों मैं रोने लगी। ऐसा मत करो, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। मेरी बात पर वो भी रो दिया। फिर जमीन पर बैठकर बोला, तुम नहीं जानती, मेरी बेटियां 2 दिन से भूखी हैं। घर में कुछ नहीं, बीवी मर चुकी है, घर गिरवी है। गबन का इल्जाम है मुझ पर। मेरे तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। अब कोई आसरा नहीं रहा। बेटियों की भूख देखी नहीं जा रही। मैं कुछ लम्हे उसके सामने खामोश खड़ी रही। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी बातों में वही दर्द था जो मेरी जिंदगी में हर रोज पलता था। मैं भी तो इल्जामात की जद में थी। मैंने पर्स खोला, उसमें आज की पूरी तनख्वाह रखी थी। मैंने वो रकम निकाली और उसके हाथ में रख दी। वो हैरत से उन पैसों की तरफ देखने लगा। मैंने नरमी से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको अपनी बच्चियों के लिए जीना होगा। मेरी बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखकर कहा, तुम एक एंजल हो, इंसान के रूप में। फिर वो आदमी मुझे दुआएं देता हुआ चल दिया। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया हो। मैंने आसमान की तरफ देखा। पहली बार लगा शायद खुदा ने मेरी तरफ देखा है। मैं घर लौटी तो शाम ढल चुकी थी। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर आई तो मेरी सास ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, जबकि मेरी नंदे कमरे से झांक रही थी। मैंने सास को सलाम किया तो वो चिल्लाकर बोली, कहाँ थी तुम इतनी देर से? स्कूल टाइम तो तुम्हारा 2 बजे खत्म हो जाता है और अब शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं आहिस्ता से बोली कि स्कूल में कुछ काम था। तो पुल पर क्या करने गई थी? वो एकदम तंजिया लहजे में बोली। तो मैंने निगाह उठाकर उनकी तरफ देखा। झूठ मत बोल, तुझे हमने खुद पुल पर देखा है, किसी मर्द के साथ खड़ी। उसे पैसे दे रही थी ना तुम? मेरे हाथ से पर्स गिर गया। मैं सख्ते में आ गई। दिल की धड़कन बंद होने लगी। मैंने कहा, अम्मी वो तो एक भूखा आदमी था, मैंने उसे सदक़े के तौर पर अपनी तनख्वाह दी। वो बोली, सदक़े में पूरी तनख्वाह कौन देता है? सच बता, वो तेरा यार कौन था? अपने किस राज पर उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उसे पैसे दिए? इतने बड़े इल्जाम पर मैं लरस गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें।
मैंने बस एक मरते इंसान की मदद की है। तो वो एकदम जीशान की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी बीवी ने जाने किस किस मकाम पर झूठ बोलती रही है। खुदा जाने ये रोज स्कूल भी जाती थी या नहीं, हमें क्या पता इसके कितने यार हैं। जीशान अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने जीशान से कहा, मेरी बात तो सुने, अम्मी जैसा कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मगर मेरी सास ने फौरन मोबाइल निकालकर जीशान को दिखाया। तुम खुद देख लो, ये इस शख्स को पैसे दे रही है और कैसे इसके करीब खड़ी होकर बातें कर रही है। हमारी बात अगर तुम्हें झूठ लगती है तो ये वीडियो तो झूठी नहीं है ना। मैं रोने लगी और जीशान की तरफ देखकर बोली, जीशान मेरी बात तो सुने, वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है वो मुकम्मल सच्चाई नहीं है। मगर इससे पहले ही जीशान ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और मैं जमीन पर जा गिरी। मुझे सच जानना भी नहीं है, ये कहकर उसने मुझे 3 बार तलाक दी। मैं वहीं पत्थर बन गई। सास की आंखों में फातिहाना चमक थी, नंदों के लबों पर मुस्कुराहट। जीशान ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे धक्के मारता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। बाहर अंधेरा फैल चुका था, बारिश होने लगी थी। मैं खाली ज़ीन सड़क पर चलती जा रही थी। कदम लड़खड़ा रहे थे, हर गाड़ी की बत्ती धुंधली नजर आ रही थी। मेरी सांसें बेकाबू हो रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, ऐ खुदा, अगर यही मेरा अंजाम है तो अब मुझे उठा ले। उस लम्हे तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। एक गाड़ी अचानक मेरे करीब आई। इससे पहले कि मैं बचती बहुत देर हो चुकी थी। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज हलक में दब गई और मैं गाड़ी की टक्कर से जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो अस्पताल के बेड पर थी, सांसें भारी, सर पर पट्टी बंधी हुई। नर्स किसी को आवाज दे रही थी, कमिश्नर साहब, पेशेंट को होश आ गया है। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया, एक मानूस सी परछाई। मैंने आंखें उठाकर गौर से देखा, दिल जैसे थम गया। ये वही आदमी था जिसे मैंने पुल पर मौत से बचाया था। मेरी सांस थम सी गई। मेरी नेकी का ऐसा सिला, हलक में कई नमकीन आंसू घुल गए और मैंने मुंह मोड़ लिया। वो आहिस्ता से मेरे करीब आया। शुक्र है अब ठीक है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ न कर सकता। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। मैं कुछ बोल ही न सकी। 2 दिन अस्पताल में गुजर गए। वो रोज आता, ढेरों फूल लाता, नर्सों से मेरी हालत पूछता, मगर मेरे करीब ज्यादा देर न ठहरता। उसकी निगाहों में एहतराम था, ऐसा एहतराम जो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा। चौथे दिन डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। वो मेरे पास ही खड़ा था। मेरा नाम सुल्तान है, आप बता दें कि आपने कहाँ जाना है। उसकी बात पर मेरे आंसू निकल आए और मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा कोई घर नहीं है। और जब उसे सारा वाकया सुनाया तो वो अफसोस और मायूसी के साथ अपना सर हिलाने लगा। हमारे दरमियान काफी देर तक खामोशी तारी रही। फिर उसने आहिस्ता से मुझे कहा, आप बुरा न माने तो मेरे घर चलें। मैंने उसे हैरत से देखा, मगर उसके लहजे में न तरस था न हमदर्दी, बस खुलूस था। मैंने सोचा, मेरा जहन बिल्कुल खाली था, मुझसे कोई फैसला नहीं हो रहा था, इसीलिए बगैर सोचे समझे मैं उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी शहर के पुराने इलाके से गुजरती हुई एक खूबसूरत मगर सादा से घर के सामने रुकी। सुल्तान ने दरवाजा खोला। मैं हिचकिचाहट से अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही 2 नन्ही लड़कियां भागती हुई आईं। वो शायद 3 साल की होंगी। उन्होंने मुझे देखा और अचानक मेरी टांगों से लिपट गई। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत जैसे पूरे घर को जिंदगी से भर गई। एक बोली, मामा आप आ गई। मैं छिटक गई, मेरे लब कप कपा गए। मैंने फौरन पीछे हटकर कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी ममा नहीं हूँ। लेकिन वो दोनों फिर लिपट गई। दूसरी बोली, आप हमारी ममा है ना। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने नजरें नीचे कर ली, हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। सुल्तान खामोश खड़ा था। फिर आहिस्ता से बोला, इन मासूमों का दिल ना तोड़ो। मैंने एक लम्हा बच्चियों को देखा। उनके चेहरों पर हैरत, खौफ और उम्मीद सब कुछ इकट्ठा था। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मैंने उन दोनों को बाहों में भर लिया और लरसती आवाज में कहा, हाँ मैं तुम्हारी ममा हूँ। वो दोनों खुशी से चीखी, हंसी और मेरे चेहरे को अपने नन्हे हाथों से छूने लगी। उनके लम्स में एक सुकून था, एक वो मलाल मिटने लगा जो सालों से मेरे दिल में दफन था। मैं रोने लगी, वो दोनों भी रोने लगी। मैंने देखा सुल्तान की आंखों में भी नमी थी। अगले चंद दिन वो घर मेरी पनाहगाह बन गया। वो दोनों बच्चियां मेरे आसपास फिरती, मेरा आंचल थाम कर सोती और हर सुबह मेरा चेहरा चूम कर जागती। मैं सोचती, ये वो एहसास है जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। मैं उनके लिए खाना बनाती, उनके बाल संवारती और उनके साथ कहानियां सुनाती। मेरे अंदर जैसे माँ की वो जबलत जाग उठी थी जो बरसों से सिसक रही थी। लेकिन एक रात जब दोनों सो गईं, मैं खिड़की के पास जा बैठी। चांदनी रात का अपना ही फसूं होता है, लेकिन मैं बेचैन थी। मैंने सोचा, मैं यहाँ कब तक रह सकती हूँ। मेरा और सुल्तान का तो कोई रिश्ता ही नहीं, लोग क्या कहेंगे। मैंने फैसला किया कि सुबह उससे बात करूंगी। अगले दिन नाश्ते के बाद मैंने कहा, सुल्तान मुझे अब जाना चाहिए। वो चौंक कर बोला, क्यों? मैंने आहिस्ता से कहा,
इसलिए कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। मैं किसी के घर पर यूं नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल बातें बनेंगी। वो देर तक खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम चाहो तो यहाँ इज्जत से हमेशा रह सकती हो। मैंने हैरत से उसे देखा। वो सर झुकाकर बोला, मुझसे निकाह कर लो। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे कानों में वो तमाम तल्ख यादें गूंजने लगी। जीशान के ताने, उसकी माँ के जख्म, और वो पल जब मुझे घर से निकाल दिया गया था। मैं लरस कर बोली, निकाह? नहीं सुल्तान, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। मैंने देखा उसके चेहरे पर नरमी थी। वो बोला, मैंने कहा कब है कि अभी फैसला करो? हाँ, आराम से सोच लेना। अगर कोई और जगह हो तो बताओ, मैं खुद छोड़ आऊंगा। मैं चुप रही। मेरे जहन में कई आवाज़ें गूंजने लगी। मेरा मायका अब किसी अजनबी जगह जैसा था। वालिदैन कब के दुनिया से जा चुके थे। बहन की नफसियाती तबीयत की वजह से उसके साथ रहना खुद को पागल करने जैसा था। मैंने खुद से पूछा, कहाँ जाऊंगी? किस दरवाजे पर पनाह मांगूंगी? शाम को सहन में बैठी थी कि वो दोनों बच्चियां मेरे पास आईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मामा, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो खौफ था जो मैं बरसों अपने अंदर झेल चुकी थी। मेरे दिल ने उसी वक्त फैसला कर लिया। मैंने उनके सर सहलाए, आंखों में नमी भर आई। नहीं मेरी जान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसी रात मैंने निकाह के लिए हाँ कर दी। मेरे दिल में वसवसे थे, खौफ था कि कहीं ये शख्स भी जीशान जैसा ना निकले। मगर सुल्तान मुख्तलिफ निकला। वो मुझे कभी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इज्जत देता, मेरी राय सुनता। निकाह के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि शादी अगर एहतराम पर कायम हो तो जन्नत बन सकती है। कुछ साल के बाद अल्लाह ने हमें एक बेटा दिया। मैंने दोनों बच्चियों और बेटे में कभी फर्क न रखा। बदले में मेरी जिंदगी भी पुरसुकून हो गई। सुल्तान मुझे देखता तो कहता, तुमने इस घर को मुकम्मल कर दिया। मैं मुस्कुरा देती और दिल दिल में शुक्र अदा करती। वक्त गुजरता गया और एक दिन खबर मिली कि जीशान की बहनों की तलाक हो चुकी है। जीशान ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी की, मगर वो बीवी उसे छोड़ गई। फिर तीसरी बार अपनी कज़न से निकाह किया, मगर उसने भी तलाक लेकर उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। अब वही जीशान जिसके पास सब कुछ था, एक तंगो तारीख फ्लैट में माँ और बहनों के साथ जिंदगी गुजार रहा है। लोग कहते थे कि मेरी बद्दुआएं लग गई हैं। मैं मुस्कुरा कर कहती, नहीं, ये बद्दुआएं नहीं, ये उनके अपने अमाल का सिला है। आज मैं अपने वसी गार्डन में बैठी बच्चों को खेलता देखती हूँ तो दिल कहता है, अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। जिंदगी ने मुझे दुख जरूर दिए, मगर उन्हीं दुखों ने मुझे पहचान दी। मैं अब जान चुकी हूँ कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। मैंने पुल पर एक इंसान को मरने से बचाया था और बदले में खुदा ने मुझे मुकम्मल खुशियों भरी जिंदगी बख्श दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।